आंदोलन हो रहा था। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां छात्रों को पीछे से काफ़ी उकसाने का काम कर रही थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया वो छात्र हित को देखते हुए लिया, क्योंकि छात्र अनशन कर रहे थे, बारिश में भीग रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो जा रही थी। तो इस सब तरह के आंदोलन में कई बार सरकार को कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन जो उसमें नौकरी कर रहे हैं वो न्यायालय की शरण में गए हैं और न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो तो सर्वमान्य होता है, उसके बाद देखा जाएगा। जिस तरीके से छात्र आरोप लगा रहे थे कि भाई ये जो रद्द का जो फैसला आपने लिया वो न्याय संगत नहीं है। देखिए, तो सरकार क्या करे, जब आप ही लोग सोचिए, मीडिया ही वाले सरकार को पूरा घेर रहे थे कि भाई आप क्यों छात्र हित में काम नहीं कर रहे हैं, क्यों एग्जाम रद्द नहीं कर रहे हैं, नीति गड़बड़ी हुई है। हालांकि मेन हम तो ये मानते हैं कि जांच होनी चाहिए, जांच में जो दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो निर्दोष है उन पर किसी भी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। कार्रवाई तो सीआईडी पर भी होनी चाहिए मैम। देखिए, ऐसा कैसे, कोर्ट तो राज्य सरकार की नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कोर्ट तो स्वायत्त संस्था है और यहाँ पर सीआईडी की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं, अगर राज्य सरकार इसको दबाना चाहती तो रोज इतनी गिरफ्तारियां भी नहीं होती, इतने खुलासे नहीं होते। और उन्होंने तो कहा ही है कि 90 दिन के अंदर सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतनी त्वरित गति से तो सीबीआई ने भी जांच नहीं की थी। जो फर्स्ट जेपीएससी और सेकंड जेपीएससी के सीबीआई केसेस चल रहे, कितने साल हो गए हैं भाजपा के कार्यकाल के केसेस, अभी तक उनका निर्णय नहीं आया है। और पूरे देश में 152 पेपर लीक के मामले हुए हैं केंद्र सरकार अभी जो है उसके अधीन, उसमें से कई मामले अभी भी सीबीआई के पास है और उनका कन्विक्शन रेट अभी तक 0 है। तो उस मामले में तो मैं कहूँगी कि सीआईडी बहुत त्वरित गति से बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि भाजपा के बहुत सारे सहयोगी जो दल के नेता थे या बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे थे जो अभी भी उसमें नौकरी कर रहे हैं, कई लोग रिटायर करने के कगार पे पहुंच चुके हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही सीबीआई ने अभी तक कुछ चार्जशीट वगैरह कुछ दाखिल किया। सीआईडी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो 24 में सीआईडी की जो एसआईटी बनी थी उस पर भी फिर सवाल उठता है। देखिए, अभी तो सवाल बहुत कुछ कर उठता है। आपको पता होगा कि यहाँ पर 2000 साल में झारखंड बना, उसके बाद से 17-18 साल तक यहाँ भाजपा का भी कार्यकाल रहा। उसके बाद इधर 2019 के बाद हमारी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल शुरू हुआ। अब आप लोग, मैं बताऊं, जो अभय तिवारी की बात करके नेशनल चैनल से लेके सारे लोग इस सरकार को बदनाम कर रहे थे। अभय तिवारी 2014 से ही सक्रिय है। उनके तमाम जो भी उन पर आरोप लगे हैं, खुद एग्ज़ाम पास करने का या पास करवाने का या पैसे लेने का, वो 2014 से है। और हमारी सरकार तो बनी है 2019 में, नवंबर में चुनाव हुआ और मंत्रिमंडल का गठन होते होते मार्च हो गया 2020 का। उसके बाद कोविड आ गया, 2 साल कोविड में कोई काम ही नहीं हुआ। तो देखा जाए तो हमारी सरकार तो मैंने काम करना शुरू की है 2022 के बाद, और 2022 के पहले मतलब 2014 से लेके 2022 तक तो अभय तिवारी किसके इशारे पे काम कर रहे थे। तो ये जो एक सिंडिकेट है, मैं ये नहीं कहती कि कौन पॉलिटिकल पार्टी, इस सिंडिकेट को तोड़ने का काम सरकार करना चाहती है। वो चाहती है सरकार किसी की भी रहे, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर दोषी उनके घर का भी हो तो भी वो उनको नहीं बख्शेंगे, ऐसा कहा है।